नासिन, चांदी के हवाले से क्या चांदी ऊपर आएगी? अगर आएगी भी तो कब आएगी, और क्या आपको चांदी खरीदना चाहिए या नहीं, ये हम जानेंगे। एक आइडिया ले सकते हैं इंशाल्लाह जुलाई के बाद आप मार्केट को 10,000 के करीब देख सकते हैं। देखा जाए हमेशा से ये देखा गया कि जब जंग के माहौल बनते हैं तो सेफ हेवन एसिड जो है वो गोल्ड और सिल्वर होते हैं, ज्यादातर गोल्ड होते हैं। और जो अगर बाय करना चाहते हैं चांदी, तो क्या उन्हें बाय करना चाहिए? देखिए, सिल्वर बिल्कुल मैंने कहा हुआ है कि इस साल वापसी हम जो है $100 से ऊपर और मे भी पॉसिबल $150 भी देखें इसी साल के अंदर। अवैस भाई, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि आप भी इनसे इत्तेफाक करते हैं कि चांदी ऊपर फिलहाल इतनी तेज़ी से नहीं आ सकती जितनी तेज़ी से लास्ट कुछ मंथ पहले हमने देखी? नाज़रीन, हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं। ये वो हैं कि जिन्होंने सिल्वर के हवाले से ये कहा था कि सिल्वर इस साल के एंड में $100 $150 को टच कर सकती है। तो आज हमने इनको पकड़ा है, इनसे पूछेंगे हम असल में कि सिल्वर कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं। खुर्रम भाई, बहुत शुक्रिया। हमें तो ये लग रहा था कि शायद आप भाग जाएंगे, हमें वक्त नहीं देंगे लेकिन ये बताइए कि सिल्वर ऊपर क्यों नहीं आ रही है? आपने तो ये कहा था कि वॉर जैसे ख़त्म होगी, मुज़ाकरात कामयाब होंगे, गोल्ड के पीछे पीछे सिल्वर भी ऊपर आ सकती है। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ऐसा कोई काम मैंने किया नहीं है कि भागना पड़े। और बहरहाल देखें, सिल्वर बिल्कुल मैंने कहा हुआ है कि इस साल वापसी हम जो है $100 से ऊपर और मे भी पॉसिबल $150 भी देखें इसी साल के अंदर। ठीक है। वॉर की वजह से मार्केट ऊपर आई भी सही। मार्केट जो है वो $60 तक चली गई थी और वॉर ख़त्म का जब न्यूज़ आई तो मार्केट ने जो है $71 का तक भी जाके टारगेट अपना लगाया। लेकिन ये वो रेंज नहीं है जहाँ पे सिल्वर पे मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी आ गई है। तेज़ी का मकसद होगा $100 क्रॉस करे, जो उसका पुराना टारगेट है वो उसको एटलीस्ट उसको वापस टच करे। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जो है बाजार रुकी हुई है, स्टेबल है। मार्केट के अंदर वो तेज़ी अभी फिल वक्त नहीं आएगी, आई है जो एक्सपेक्टेड थी। वॉर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वॉर ख़त्म हो गई है और काफ़ी हद तक मामला वर्ल्ड वाइड जो है वो चलना स्टार्ट हो गए हैं। उम्मीद है इसी साल के अंदर हम देखेंगे अच्छा सिल्वर के अंदर मोमेंटम बनेगा। लेकिन फिल वक्त अगर आप कहें तो मैं यही कहूँगा कि फिल वक्त चांदी जो है अपने रेंज बाउंड एरिया के अंदर गालिबन $60 to $70 के अराउंड ही चलती रहेगी फिल वक्त। अच्छा खुर्रम भाई, एक सवाल मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। हमने आपके भी बहुत से इंटरव्यूज़ किए, दीगर सोनार के पास भी हम गए, दीगर तज्ज़ियाकारों के भी इंटरव्यू किए, फिर हमने ऐसे शख्स के भी किए कि जो सिल्वर के हवाले से ये बात करें कि सिल्वर ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन हमारे जो नाज़रीन देखने वाले वो हमेशा नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। जो कहता है कि सिल्वर ऊपर नहीं आएगी, वहाँ भी नेगेटिव कमेंट आते हैं। जो कहते हैं कि सिल्वर ऊपर आएगी, वहाँ भी नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आवाम जो समझ रही है हम वो पेश नहीं कर सकते? इसकी क्या वजह है? देखिए, जैसे पाकिस्तान की माशाल्लाह 25 करोड़ अवाम है। हर 25 के 25 करोड़ लोग जो है वो एक तरफा बात नहीं करते। हर किसी की अपनी अपनी सोच है। मैं ये कहूँगा माँ बाप की तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए जो नेगेटिव कमेंट करते हैं और नेगेटिव कमेंट की कोई ज़ातियात पे हमले कर जाते हैं। ठीक है ना। और मैंने आपको पिछली बार भी इंटरव्यू में कहा था कि जो जिंदगी के अंदर कुछ कर नहीं सकते ना, तो उनको आसान आता हो जाए कि चलो बेतुकी और बदतमीजी से बात कर लो तो हम थोड़ा सा जो है ना हाईलाइट हो जाएंगे। बाकी जो एनालिस्ट हैं, देखें डॉक्टर का काम होता है, डॉक्टरी का पेशा होता है, वही बता सकता है कि बंदे को क्या बीमारी है क्या नहीं है। इंजीनियर का काम बिल्डिंग कैसे खड़ी हो सकती है कैसे नहीं होती, वो इंजीनियर का काम है। ठीक है ना। इसी तरह सोनार का काम है, वो बता सकता है कि आगे क्या लगता है। हमारे सोने की गोल्ड के अंदर या सिल्वर की फील्ड के अंदर भी अलग अलग नजरिए के लोग होंगे। जरूरी नहीं है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ तो दूसरा कुछ और सोच रहा, कुछ मेरी जैसे ही सोच रहा होगा। नहीं, हर किसी का अपना अपना नजरिया, हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता है। आप फोर्स नहीं करते या दीगर कोई नहीं फोर्स करता कि आए हमसे ले, हमसे खरीदें या आप खरीदें ही खरीदें। एक तज्जिया होता है कि भाई ये तज्जिया हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जहाँ तक हमारी बात रही, हमने आज तक ना कभी आपकी शॉप का नाम मेंशन किया ना दीगर किसी का। हमारा मकसद सिर्फ होता है कि आवाम तक वो बात पहुंचाना जो उनके फायदे की इन्फॉर्मेशन देना। आगे फिर हम लास्ट में जरूर कहते हैं कि फैसला आप मार्केट के रेट्स को देखते हुए और अपने आप को देखते हुए कि हम कितना होल्ड कर सकते हैं, तब आप फैसला करें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपना सोच समझ से इस्तेमाल करें, लेकिन नफा भी आपका है, नुकसान भी आपका ही है। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, थैंक यू। नाज़रीन, ये बात करने का लास्ट में मकसद सिर्फ ये था। देखें, आप नेगेटिव कमेंट भी करें, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम ज़ातियात पे ना आए। हम किसी के पास जाते हैं, कोई हमें वक्त दे रहा है या हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो आपके फ़ायदे के लिए हो। क्योंकि आप हज़ारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कब इन्वेस्ट करना है, सिर्फ मकसद ये होता है। तो हमें उम्मीद है कि इस हवाले से भी आप आज कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये बात जो हमने की ये आपके लिए कितने फ़ायदेमंद रही, कितनी नहीं। वलीद भाई, ये बताइएगा, क्या लगता है आपको, चांदी क्या ऊपर आ सकती है या मुश्किल है 6-7 साल तक भूल जाए आप ऊपर आना?
नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए चांदी तो फिजिबल है, लॉन्ग टर्म पे चांदी लेनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और आने वाले मतलब कि क्योंकि मेरे हिसाब से 2026 मेटल का साल नहीं रहा, 2027 हो सकता है। लेकिन 2026 में ही तो चांदी ने 18,000 देखा। आप देख ले, फरवरी के बाद डाउनफॉल ही आया है, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 मंथ थे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। अच्छा, आखिर में जिन लोगों ने बाय की अप रेट पर, उनके लिए क्या मशवरा, और जो अगर बाय करना चाहते हैं चांदी, तो क्या उन्हें बाय करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए तो बाय करनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले को मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए दूर रहना चाहिए। अब वो जो बोलता है कि 1 महीने के अंदर मैं इन्वेस्ट करूं और पैसे मेरे आ निकाल लूं, जाए, कमा लूं, तो हाँ, वो मुश्किल वो है। भूल है। अवैस भाई, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि आप भी इनसे इत्तेफाक करते हैं कि चांदी ऊपर फिलहाल इतनी तेजी से नहीं आ सकती जितनी तेजी से लास्ट कुछ मंथ पहले हमने देखी? बिल्कुल। वलीद भाई ने जितनी बातें कही उसमें तकरीबन सारी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। असल में जनवरी में जो वोलेटाइल हुई थी ना, उसमें बायर्स बहुत ज्यादा थे, तो हमारे लोकल रेट पे जो है वो अपर कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई, ठीक है। जिसकी वजह से लोगों ने बगैर सोचे समझे बाइंग करते गए। तो जो 18,000 का रेट था वो एक्चुअल बनता नहीं था। ये सही है। सिंपल है, अगर आप उसको डॉलर से भी पर कैलकुलेट कॉस्ट के करें हवाले से चल रही और थी उस वक्त तो 10% भी अगर आप उसमें जो है वो अपर कॉस्ट इंक्लूड कर लें, तब भी इतना रेट बनता नहीं था। अब उसमें स्मार्ट वो लोग थे जिन्होंने प्रॉफिट बुक करके साइड हो गए, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी जो है वो काफी लोग 18 में सेल करने के बाद फिर उन्होंने 16 में ले लिया या 14 में ले लिया या 13 में ले लिया। तो देखा जाए, हमेशा से ये देखा गया कि जब जंग के माहौल बनते हैं तो सेफ हेवन एसिड जो है वो गोल्ड और सिल्वर होते हैं, बिल्कुल ज्यादातर सही। गोल्ड होता है। अच्छा, इसकी क्या वजह है वैसे भाई? क्या लगता है आपको कि हमेशा जब भी वॉर हुई है तो मेटल हमेशा ऊपर आया है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है? इसकी वजह कुछ है? आप इसके पीछे बड़े बड़े माहिर पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने अपना दिमाग चलाया। जियोपॉलिटिकल आप हाँ, कह रहे हैं? और सही। उसको जो है इस साल जो है ऑयल को ज्यादा फोकियत ऑयल दी गई है, प्राइसेस ऊपर उन्होंने आई बहुत ऑयल में ज्यादा, जो है वो अपना कमाल प्रॉफिट इन्वेस्ट बनाया है। इससे पहले गल्फ की कोई वॉर नहीं हुई, गल्फ साइड की, और ठीक गल्फ साइड ऑयल के लिए ही सबसे ज्यादा है। ऐसा ही है। वहाँ ऑयल ही है, उसके अलावा कुछ इतना कुछ खास नहीं है। वैसे भाई, आप बताइएगा, आप क्या मशवरा देंगे? क्या बेहतरीन वक्त है इस वक्त सिल्वर बाई करने का, या नहीं मजीद रुकना चाहिए? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जिन्होंने महंगी बाइंग की हुई है, अगर उनके पास मजीद गुंजाइश है तो यहाँ नीचे से परचेस करके ना एक एवरेज अच्छा। बना सकते, ताकि वो लॉस कवर ताकि कर वो सके। लॉस जो है उनकी, फॉर एग्जांपल 18,000 का लिया हुआ है और अभी 8,000 समथिंग में लेते हैं, ठीक। तो ये 13,000 रुपए की आपकी एवरेज बन जाती है। तो इसमें आपका ये होगा कि जब आपका रेट करीब करीब आए तो आप उसमें से 50% सेल कर सकते हैं या 25% सेल कर सकते हैं। तो ये ताकि वो एक लॉस तरीका कवर है। कर सके। बाकी 18,000 के रेट के लिए कम से कम मैं तो 1 साल के लिए मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नासीन, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने अगर सिल्वर बाय किया है तो कहाँ पर जाके बाय किया है, और कितने रेट पे बाय किया है, और क्या आप फ़िलहाल वो सेल कर चुके थे या नहीं सेल किया? इनके मशवरों के हवाले से आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।